हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर से क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए, ये क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी सफलता के दरवाजे खोलेंगे। इन क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर लोगे फायदा उतना ज़्यादा होगा। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जब नीट का पेपर आपके सामने होगा तो आप देखोगे मोर देन 90% क्वेश्चन जो हमने कराए हैं उसमें से आएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नीट में वास्तव में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, अभी वीडियो के रूप में करवा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम लाइव कराएंगे। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में स्कोर्टल सैक का टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में स्कोर्टल सैक का टेम्परेचर 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और स्कोर्टल सैक डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए स्कोर्टल सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और कम टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया सर्टोली सेल और लीडिंग सेल के ऊपर, तो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल सिर्फ और सिर्फ केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। तो मैमल्स की टेस्टिस का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैमल्स की टेस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। सर्टोली सेल और लीडिंग सेल का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लीडिंग सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। ये मेल की टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। जरूर याद तुम्हें रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया बताइए मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब के आपको मालूम है 3 पार्ट हैं, एक इन्फेंडिबुलम है, दूसरा एम्पुला है और तीसरा इस्थमस है। यहाँ पर इस्थमस टर्म 2 जगह यूज किया जाता है, एक तो ओविडक्ट का पार्ट है और दूसरा थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में एक नॉन ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू की प्लेट के द्वारा अटैच होते हैं, उसे भी इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस टर्म ओविडक्ट और थायराइड ग्लैंड दोनों से रिलेटेड है, याद आपको रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एल्वोलाई टर्म किस किस से रिलेटेड है, तो एक तो तुम्हें मालूम है एल्वोलाई लंग से रिलेटेड है, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा एल्वोलाई दांत से रिलेटेड है। मैमल्स की टीथ की रूट जाबोन के सॉकेट के अंदर स्थित होती है। सॉकेट मतलब बोन में एक गड्ढा होता है, उसमें स्थित होती है। उस सॉकेट को क्या कहते हैं, एल्वियोलस या एल्वोलाई कहते हैं। तो दांत से रिलेटेड है। और तीसरा कहाँ से रिलेटेड है, मैमरी ग्लैंड से। मैमरी ग्लैंड्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो टर्म एल्वोलाई 3 जगहों से रिलेटेड है, मैमरी ग्लैंड, टीथ और लंग। जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं,
तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक प्राइमरी ओसाइट से कितने ओवा बनते हैं, तो 1 बनता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया एक सेकेंडरी ओसाइट से कितने ओवा बनते हैं, तो 1 बनता है। तो चाहे प्राइमरी oocyte लें और चाहे सेकेंडरी oocyte लें, ओवा एक ही बनेगा। डिफरेंस किस में होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से 4 स्पर्म बनेंगे और सेकेंडरी से 2 स्पर्म बनेंगे। दूसरी बात, oogenesis प्रोसेस में पोलर बॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलर बॉडी बनते हैं। बात पोलर बॉडी पर क्वेश्चन भी आ चुका है। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पर बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में बन जाती है। और सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पर बनेगी? ओविडक्ट के अंदर बनेगी। क्योंकि जब मियोसिस सेकंड कहाँ पर कंप्लीट होता है? ओविडक्ट में होता है। तो सेकंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में बनती है। जरूर याद रखना, अब क्वेश्चन आ चुका है कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पर बनती है, तो आंसर क्या है? ओविडक्ट। कभी भी आपको 4 नंबर दिला सकता है। आगे देखा जाए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है? तो ये लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। लीडिंग सेल का ही दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, जो केवल मैमल्स की टेस्टिस में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए FSH किसके ऊपर एक्ट करता है, तो FSH सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। और सर्टोली सेल भी केवल मैमल्स की टेस्टिस में पाई जाती है। और सर्टोली सेल का काम क्या है? डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये सर्टोली सेल का काम है। अगली बात देखा जाए, मीनार्च क्या होता है? जब पहली बार किसी लड़की में, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तब उसे क्या कहते हैं? मीनार्च कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, मेनोपॉज क्या होता है? साइंस की भाषा में जब कोई फीमेल 50 साल की अवस्था में पहुंच जाती है, तो उसमें पीरियड का आना बंद हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन में ओवुलेशन कब होता है? 14वें दिन होता है। पीरियड बंद होने के 14वें दिन ओवुलेशन होता है। मतलब ओवुलेशन क्या होता है? व्हेन ओवा कम्स इन द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम ओवरी। जब ओवा ओवरी से एब्डोमिनल कैविटी में आता है, तब उसे ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन पर कंट्रोल किसका होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या काम करता है? रैप्चर्ड ग्रैफियन फॉलिकल्स को, रैप्चर्ड ग्रैफियन फॉलिकल्स को कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करवाता है। मतलब कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पर कंट्रोल किसका होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगली बात देखा जाए, प्लेसेंटा। पूछ लिया जाए प्लेसेंटा किस प्रकार का काम करता है, तो प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू के समान काम करता है और इससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सेवरल हार्मोन सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा केवल प्रेगनेंसी पीरियड में बनता है। कौन कौन से सिक्रीट होते हैं? जैसे ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टोजेंस है और एस्ट्रोजन। ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं कहाँ से? प्लेसेंटा से। ये 2018 का क्वेश्चन नीट का है, पूछा गया था कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये चारों ऑप्शन दिए थे। अगली बात देखा जाए, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। हर लेडी चाहती है
कि हमारा बच्चा हष्ट-पुष्ट हो, अच्छे आईक्यू का हो, पढ़ने में अच्छा हो, बीमार ना हो, उसके लिए हर लेडी को स्तनपान कराना चाहिए, मिल्क फीडिंग कराना चाहिए। डिलीवरी के इनिशियल पीरियड में जो मिल्क निकलता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है और कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, और जब बच्चा दूध पिएगा तो वो एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में पहुंचेंगी और बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा हष्ट-पुष्ट रहेगा, मस्त रहेगा। तो मिल्क फीडिंग बहुत ही इसेंशियल होती है बच्चे के लिए, कहना चाहिए संजीवनी बूटी होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चन कोई भी आपसे नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें। पहले हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन कराएंगे। मेरा हर कदम आपकी सफलता की तरफ होगा। किसी भी प्रकार से आप एक अच्छे MBBS डॉक्टर बने, यही सोच करके मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किया है। हालांकि ये सोच करके तो नहीं, सोच करके मैंने ये स्टार्ट किया है कि मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, तो 2 ही क्यों, हमारे भारत देश के, हमारी कंट्री के जितने भी बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हर बच्चा डॉक्टर हो, हर बच्चा डॉक्टर। हर बच्चे तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ये काम जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं करता रहूँगा। अगर ये काम मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि अगर जो हम कोई चेंज करते हैं तो मैसेज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। लग जाइए, जुट जाइए। अब आपको ऊंचाई छूने के लिए मात्र 180 डेज बचे हैं, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में नीट एग्ज़ाम होना है। तो लग जाइए, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और छू लीजिए आसमां। ओके।